नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसर तलाशने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अपराध नियंत्रण और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक का विद्युतीकरण कर कीर्तिमान बनाया। प्रदेश के 6 जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए, ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण दलों का गठन। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से राहत, कुछ स्थानों पर पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क अगले 4-5 सालों में वर्तमान के 22,000 किलोमीटर से बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक सीमित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के लिए दोहरे कुकटॉप मॉडल को भी जारी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तेज गति से आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में दूरसंचार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज नई दिल्ली में भारतीय डाक, दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल सरकार को अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इससे वंचित लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए अपराध नियंत्रण और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उदयपुर, सीकर, जयपुर के विभिन्न घटनाक्रमों में त्वरित प्रभावी कार्रवाई कर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। श्री गहलोत ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई भी घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में धमकी देकर अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं में अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र और ठोस कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री गहलोत ने कहा कि अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड और पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज उच्च न्यायालयों के 5 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल हैं। वर्ष 2014 के बाद से राजस्थान के 23 स्टेट हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इन राजमार्गों की लंबाई 2932 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई। जवाब में कहा गया है कि मंत्रालय संपर्क की आवश्यकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय समय पर मंत्रालय राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार करता है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि प्रदेश के नसीराबाद देवरली राज्य राजमार्ग 26 और दौसा दूदू नागौर खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इन राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आज रात 9:15 बजे सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। आज का विशेष समाचार तरंग जोधपुर में आयोजित G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक पर आधारित है। उत्तर पश्चिम रेलवे में पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक का विद्युतीकरण कर नया कीर्तिमान बनाया गया है। वर्ष 2023-24 में ट्रैक के विद्युतीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य है। विद्युतीकरण परियोजनाओं को गति देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे को 1,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही अन्य विद्युत कार्यों के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया कि जयपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली में अब तक 2,000 सुअर इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 1,500 सुअरों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है और इसमें मृत्यु दर अधिक है। विभाग ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामलों को गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया है। इन दलों द्वारा सुअरों के घूमने फिरने वाले स्थानों का सर्वेक्षण कर रोग की रोकथाम और निदान के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इन दलों द्वारा संक्रमित और मरे हुए सुअरों के सैंपल एकत्र कर अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान निषाद भोपाल भिजवाए जा रहे हैं। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि जंगली सुअरों में रोग नियंत्रण के लिए वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ तालमेल से कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने डूंगरपुर जिले के 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन आज जोगपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्रीमती राजे से भेंट की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आज अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर में अमृत यात्रा इंडिया एट 2047 मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। 5 दिन की इस प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनी का शुभारंभ जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने किया। महापौर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की लाइफलाइन मिशन पर आधारित मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। ये मल्टीमीडिया प्रदर्शनी 5 दिन चलेगी। आम जन इसे मुफ्त देख सकेंगे। इसी तरह केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की ओर से जिले की झाड़ोल पंचायत समिति में विधायक बाबूलाल खराड़ी ने अमृत यात्रा चित्र प्रदर्शनी का आज शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोग आजादी की लड़ाई के गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारी ले सकेंगे। श्री खराड़ी ने कहा कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और उनके समर्पण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया है।
ये चित्र प्रदर्शनी 8 फरवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। आज विभिन्न स्कूलों के बच्चों और झाड़ोल सेक्टर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शनी को देखा और योजनाओं की जानकारी हासिल की। अजमेर में आज से गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। 2 दिन के शिविर में पूरे जिले से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। शिविर में देश के ख्यातनाम गांधीवादी विचारक गांधी दर्शन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी भी संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें नागौर के खींवसर के श्रोता कन्हैया लाल सोनी ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बाजरे की रोटी दही और ग्वारफली सब्जी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। हमारे श्रोता ने आगे बताया कि उनकी मां के हाथ से बनी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी होती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माईजीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और अब मौसम। राज्य में पारे में उछाल से दिन में सर्दी का असर खत्म हो गया है। 8 स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं आज कोटा में दिन में तापमान लगभग 32 डिग्री दर्ज हुआ। रात का तापमान भी लगभग सभी जगह बढ़ गया है और केवल अलवर, चूरू, बारां, चित्तौड़गढ़ और करौली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है। हनुमानगढ़ में वार्ड 59 में एक नाबालिग बच्ची की शादी की सूचना मिलने पर पटवारी और पुलिस ने उसके परिजनों को पाबंद किया। जिला बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बच्ची के दस्तावेज देखे और उसके परिजनों को समझाया। राज्य सरकार की आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सैनिटरी नैपकिन्स का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गौतम कुमार कुकड़ा ने बताया कि इस योजना के प्रति महाविद्यालय की छात्राओं में काफी उत्साह है। महाविद्यालय की नियमित छात्राएं अपने परिचय पत्र के आधार पर सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त कर सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसर तलाशने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक का विद्युतीकरण कर कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश के 6 जिलों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आने के बाद ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण दलों का गठन किया गया है। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।